कल हम लोग ने यहाँ पर बात करी थी दो फैक्टर्स के बारे में, एक रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और दूसरी थी रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। नॉर्मली हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो पोजीशन क्या है, जो नीचे वाला होता है वही डिस्चार्ज होता है। पर अगर ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है और ऊपर वाले का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर वो डिस्चार्ज होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वही डिस्चार्ज होगा। तीसरे फैक्टर के बारे में बात करना है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, देखिए भाई, इलेक्ट्रोड्स जो रहते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड बहुत कम होते हैं तो हम इसी पर ध्यान देंगे। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो खुद क्या नहीं करते हैं, ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्शन हो रही है उसमें आपके ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके, पहला होता है कार्बन। कार्बन किसके फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में। दूसरा होता है आपका गोल्ड यानी Au। तीसरा आपका जो रहता है वो होता है प्लेटिनम, नहीं, प्लेटिनम Pt, ठीक है भाई। चौथा जो रहता है वो होता है इरिडियम, Ir। पांचवा जो रहता है वो होता है रोडियम, RH। छठवां जो रहता है वो होता है टेंटेलम, Ta। सातवां होता है पैलेडियम, Pd, ठीक है। तो ये इतने आपके होते हैं। इसमें से जो मेनली आपके कोर्स में वो होता है कार्बन, गोल्ड, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है। इतने आपको याद रखना है, ये चार जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी को भी आप लोगे, जैसे आपने कॉपर का ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोड, हाँ, कॉपर का ले सकते हो, सिल्वर का ले सकते हो, ठीक है। इन सब के आप इलेक्ट्रोड लेते हो तो ये सब आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। और एक्टिव इलेक्ट्रोड में बिल्कुल इलेक्ट्रोलिसिस की फिनोमेना बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। जैसे अभी तक जितनी भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखी थी ऊपर, इन सब में इनर्ट इलेक्ट्रोड था, यानी ग्रेफाइट यूज कर रहे थे हम। क्या यूज कर रहे थे, ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट आपका कैसा रहता है, सस्ता रहता है ना, कॉमनली पाया जाता है। अब प्लेटिनम या गोल्ड यूज करोगे, प्लेटिनम क्या होता है, व्हाइट गोल्ड होता है, वो गोल्ड से भी महंगा होता है, ठीक है। तो उसे यूज करने से अच्छा है ग्रेफाइट यूज कर लो भाई, सस्ता पड़ता है आपका ये। अब देखिए, मैं एक बार फिर से इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा जो मैंने कल कराई थी, एक बार उसे मैं फिर से लिखूंगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ में से कराया, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा मैंने कल आपको बताया था। यहां पर कौन मौजूद रहेगा, एक तो कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, ये किस में टूटेगा, Cu+2 में, और किस में टूटेगा, SO4-2 में। दूसरा पानी टूटेगा H2O, ये किस में टूटेगा, H+ में और OH नेगेटिव। अब हमें मालूम है डिस्चार्ज कौन होगा यहाँ पर, तो यहाँ कॉपर होगा क्योंकि कॉपर नीचे है। किससे नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है आपका ये, तो ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जाकर कौन डिस्चार्ज होगा, OH नेगेटिव डिस्चार्ज होगा। तो देखिए कैथोड पर क्या होगा, Cu+2 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। यहां 4 OH नेगेटिव जाएंगे, कहां पर, एनोड पर,
मैंने आपको ये बताया था। और ये 2H2O का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, ठीक है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब इसे 4 करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 4 का, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन जो बनेगी, सेल रिएक्शन जो बनेगी वो क्या होगी, वो होगी 4, 2 का मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 4 का नहीं करना है, इसे 4 करना है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए हमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी 2Cu plus 2 plus 4OH negative gives 2Cu plus 2H2O plus O2। Cu कहां मिल रहा है, कैथोड पर। ऑक्सीजन कहां निकल ली है, एनोड पर। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था, तो ऑब्जर्वेशन था एट कैथोड रेडिश ब्राउन मेटल डेपोजिटेड, रेडिश ब्राउन मेटल डेपोजिटेड, brown metal deposited। At anode, colorless gas bubbled, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स एंड बिकम कलरलेस, ठीक है। क्यों होता था, क्योंकि Cu+2 के आयंस जो थे वो आपके क्या हो जाते थे बेटा, खत्म होने लगते थे इसमें से। आपने ये इलेक्ट्रोड लगाया था, कल ही तो कराया था भाई हमने इस चीज को, है ना। आपने ये इलेक्ट्रोड लगाए, यहाँ आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसे, हाँ Cu+2 जो थे ये यहाँ जाकर डिस्चार्ज हो जाते थे, यही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, है ना। तो ये खत्म हो जाते थे यहाँ से, तो ब्लू कलर इसका क्या हो जाता था, फेड हो जाता था, ठीक है। अब देखना, अब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 using एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड को ले लिया हमने, एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब ना अब हम कार्बन लेंगे, ठीक है, ना हम प्लेटिनम लेंगे, ना गोल्ड लेंगे, ना पैलेडियम लेंगे, ठीक है, ना इरिडियम लेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी इनएक्टिव इलेक्ट्रोड को नहीं लेंगे, हम एक्टिव इलेक्ट्रोड को ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है भैया, लेते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड को। अब इसे बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि इससे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। देखो बच्चों, हमने ये बैटरी सोर्स लगाया और यहां दोनों जगह पर मैंने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को यूज कर लिया, कॉपर का ही कैथोड है और कॉपर का ही एनोड है। अब यहां सॉल्यूशन के अंदर मैंने किसे डाला, कॉपर को डाला, Cu+2SO4-2, यानी इन दोनों का सॉल्यूशन डाला, CuSO4, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, Cu+2 में और SO4-2। अच्छा, पानी भी डाला हुआ है, ये किस में टूटेगा, H+ में और OH नेगेटिव में। डिस्चार्ज कौन होगा, Cu+2, यहाँ OH नेगेटिव डिस्चार्ज होगा। अच्छा चलिए लिखते हैं, कैथोड पर क्या हुआ, Cu+2 कैथोड पर पहुंचा, ये कैथोड है भाई, लिख दूं मैं से, ये आपका कैथोड और ये क्या है आपका एनोड, ठीक है। ये Cu+2 पहुंचा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बनाया, Cu बनाया। ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसी है जैसी ये रिएक्शन। अच्छा, एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर कौन पहुंचेगा, OH नेगेटिव पहुंचेगा, कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन ले लो। समझ में आई है बात, नहीं आई है, वो क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मेटलिक सीरीज में पहुंचे, Na+1 है और Cu
चलो +2 है। मुझे एक चीज बताइए, कौन ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा? है Cu ज्यादा इजिली ले लेगा ना। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालता है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा सोडियम। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? यानी ऊपर वाले जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? नीचे वाला लेता है। अच्छा, अभी तक इनर्ट लगे हुए थे इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? बैंक मैनेजर है या बैंक में काम करने वाला क्लर्क है, वो तनख्वाह ले रहा है, तो उसके पास कोई भी पैसे जमा करने आए मना तो नहीं करेगा, चाहे भिखारी आए चाहे अमीर आदमी है, जमा कर लेगा। कोई निकालने आए उसे दे देगा, कोई परेशानी नहीं। अब हम किसी बहुत अमीर आदमी को यहाँ पर बिठाएं, कोई रिचेस्ट आदमी है, उसे हम बैंक में बिठा देंगे, वो कहेगा अरे ये गरीब हमें पैसा देने आ रहे हैं, हम इससे पैसा क्यों लें? नहीं आई समझ भाई। उनमें क्या है, वो तनख्वाह तो ले नहीं रहा भाई, बहुत अमीर आदमी है। अब आपने बिठाल दिया। अब आपने जब उसे बिठाल दिया तो वो कहेगा मैं गरीबों से पैसे नहीं लेता। अब नहीं लेते पर तुम्हें पैसा देना तो पड़ेगा भाई, अगर कोई लेने आएगा। तो जब तुम किसी से पैसा जमा नहीं करोगे, जब तुम किसी से पैसा जमा नहीं करोगे तो फिर दोगे कैसे? दोगे कैसे? ये परेशानी हो जाती है ना। तो यहाँ क्या होता है कि देखो, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बार फिर से नजर मार लो, ये इसके नीचे आ जाते हैं। एक मिनट, ये सब इसके नीचे आ जाते हैं, और नीचे वाला OH ऊपर वाले Cu को क्या इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ऊपर वाला क्या नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा? अरे भैया, ज्यादा इजीली कौन इलेक्ट्रॉन लेता है? नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेता है कि नहीं? अभी अभी मैंने आपको बताया था, है ना। ऊपर वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, और यहाँ OH नेगेटिव जा रहा है, और OH नेगेटिव क्या कर रहा है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। भाई एनाइन पर, ये एनोड पर क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो कॉपर इससे इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर देगा, वो कहेगा हम एक्टिव हैं, हम इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते भाई तुमसे, हम तुमसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, हम एक्टिव हैं। क्योंकि वो तो इससे ऊपर है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। कौन? कॉपर। कॉपर भाई इससे ऊपर है, देखो ये रहा कॉपर, और OH ये रहा सबसे नीचे। तो नीचे वाले से ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन कैसे ले लेगा? ऊपर वाला तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालता है, तो कंपैरेटिवली ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ठीक है ना। यानी कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। पर कुछ मेटल ऐसे हैं जिनका जो इनर्ट है, इनर्ट है तो मतलब वो कौन हो गया? प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इन्हें होश ही नहीं रहता है, ये ले ले, ये आपके किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेते, होश ही नहीं है इन्हें, ज्यादा ईगोस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा ईगोस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। दे आर जस्ट लाइक रतन टाटा। ठीक है, ईगोस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। कोई देने आ रहा है, ठीक है भाई, बैंक कैसे काम करता है हमें मालूम है, वो ये जानते हैं, और जब वो ये जानते हैं तो उनके अंदर कोई ईगोस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भैया कैसे पैसा आ रहा है, कैसे पैसा जाना, हमें आगे देना है पैसा। तो गोल्ड और प्लेटिनम इज जस्ट लाइक रतन टाटा। और बाकी सब में ईगोस्टिक प्रॉब्लम है, बाकी सब में ये ईगोस्टिक प्रॉब्लम है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, तो इन्हें कहा जाता है एक्टिव। अब इलेक्ट्रॉन नहीं लोगे तो भैया तुम्हें अपने पास से देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, यहां तो इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, किसे? कॉपर को। कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, है ना। कॉपर के आयन को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया भाई। तो अब ये बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन मांगेगी, ला भैया इलेक्ट्रॉन दो। OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करी, इस कॉपर ने उस इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया। अब नहीं लिया तो भैया अपने पास से दो। तो ये कॉपर का जो एटम है, ये अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर देगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर का आयन। क्या बन जाएगा? और आयन बन जाएगा। तो आयन हमेशा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं? तो ये आयन कहां पहुंच जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर पहुंच जाएगा, Cu+2। नहीं आई समझ? तो देखो, यहां से Cu+2 जाकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन को कलरलेस करते हैं ब्लू कलर से। पर यहां से लगातार Cu+2 आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं कि नहीं? कहां से? इलेक्ट्रोड में से। इलेक्ट्रोड में से लगातार Cu+2 आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या कलरलेस होगा या फेड होगा? बात समझ आ रही है? तो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या आती है? ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट फेड। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन
डज नॉट फेड, डज नॉट फेड। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये आई है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये होती है, जब ये अपने अंदर से Cu देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, कहां, सॉल्यूशन के अंदर, तो एनोड टाइम के साथ में क्या होता जाएगा, पतला, एनोड बिकम्स थिक, सॉरी थिन, बिकम्स थिन, और कैथोड पर ये Cu+2 जुड़ता जा रहा है, तो कैथोड क्या होता जाएगा, कैथोड बिकम्स थिक। ठीक है। अच्छा, कैथोड थिक तो ऊपर वाले में भी हो रहा था क्योंकि Cu जाकर लग रहा था, ठीक है, लेकिन एनोड थिन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। एक तो कलर फेड नहीं होता है, दूसरा एनोड थिन पतला होता जाता है विद द टाइम, और कैथोड जो है वो थिक होता जाता है विद द टाइम। एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, तो एनोड पर रिएक्शन ये होती है कि Cu+2, एनोड की रिएक्शन बहुत ध्यान से देखना, Cu अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, +2 नहीं, Cu अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बनेगा, Cu+2, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, सेल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, वो क्या बनेगी, Cu+2 प्लस Cu, ये वाला Cu गिव्स, भाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, कैंसिल आउट, गिव्स Cu प्लस Cu+2। हाँ तो वही हो रही है ना, ये Cu+2 सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन में था। अच्छा, जहां भी प्लस माइनस लिखा रहे वो हमेशा सॉल्यूशन में होते, तो इनके आगे एक्वस वगैरह आप लिख सकते हो, एक्वस एक्वस नहीं है इसमें, ये सॉल्यूशन में था, ये जाकर डिस्चार्ज हो गया तो इसने Cu बना दिया, कहां पर, कैथोड पर, और ये एनोड का, ये एनोड का Cu है, इसे हम लिखते हैं सॉलिड, और ये कहां आ जाता है, सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है, एनोड में। ठीक है, एनोड से ये कहां आ जाता है, सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है Cu+2, इसीलिए तो कलर फेड नहीं हो रहा, तो जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है। अगर रीजन में आया कि मतलब why anode is becoming thinner and why, because anode is losing its atom and is getting converted into ion, एनोड लगातार आयन में कन्वर्ट हो रहा है और आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं। एनोड क्यों आपका हो रहा है, क्योंकि उस पर OH नेगेटिव डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो एनोड का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसके आयंस लगातार सॉल्यूशन में आ रहे हैं, इसलिए वो थिन हो रहे हैं, और वहां कॉपर का आयन जाकर डिस्चार्ज होकर कॉपर का मेटल बना रहा है कैथोड पर, इसलिए वो क्या होता जा रहा है, थिकर होता जा रहा है। और why the solution remains blue, because आयंस आर रिप्लेस्ड, जो आयंस जाकर डिस्चार्ज हो रहे हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं एनोड से, इसलिए सॉल्यूशन डज नॉट फेड्स। कभी तो जब बिल्कुल ये एनोड खत्म हो जाएगा तब तो कलरलेस होगा ना, जब एनोड बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही क्यों होगी, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा अब देखो, कैथोड किसी का भी बना होता कोई प्रॉब्लम होती क्या, मेनली सॉल्यूशन को फेड किसने नहीं होने दिया ये बताओ, कौन से कॉपर ने, एनोड की। तो एनोड अगर एक्टिव हो जाता है, अब जैसे मैं ये कह दूं, मैंने ये बोला कि जो कैथोड है वो हमने ग्रेफाइट का लिया और एनोड जो है वो हमने किसका लिया, कॉपर का लिया, और दूसरी कंडीशन मैंने ये लगा दिया, क्या लगा दिए, कि दोनों मैंने ग्रेफाइट ग्रेफाइट के लिए, और तीसरी कंडीशन दोनों मैंने कॉपर कॉपर के लिए, और चौथी कंडीशन मैंने कैथोड आपका किसका लिया, कॉपर का, और एनोड लिया ग्रेफाइट का। बताओ एक्टिव, एक्टिव वाली इलेक्ट्रोलिसिस किस में होगी, कॉपर जो ग्रेफाइट का है, एनोड जो कॉपर का है। हाँ, एक तो वो हो गया, जो एनोड है वो कॉपर का होना चाहिए, कॉपर का या किसी भी एक्टिव मेटल का होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए। अगर एनोड आपका है, एनोड आपका अगर एक्टिव मेटल का है तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ही कहलाएगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब जरूरी नहीं कॉपर हो भाई, आप और भी तमाम एलिमेंट सिल्वर वगैरह को यूज कर सकते हो, जब आप सिल्वर का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो फिर सिल्वर की लोगे आप। एल्यूमिनियम एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बिल्कुल हाँ, एक्टिव में ही आएगा वो, इनर्ट में नहीं आता। इनर्ट में जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही आते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं आता है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल फिनोमेना है यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलिसिस की। एक्टिव वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, एक्टिव पर कोई भी जाकर डिस्चार्ज नहीं होता है, कोई नहीं पाता है। ठीक है सर, एनोड पर हमेशा एक्टिव इलेक्ट्रॉन, एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे सी है तो सी। अगर आपने ये जो आपके इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, जो आपके इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, कहाँ लिखे थे मैंने, ये अगर ये आपके एनोड पर हैं तो वो नॉर्मल वाला इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, नॉर्मल वाला यानी एनाइन को डिस्चार्ज कराओगे। और अगर आपके ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आ गए, ये वाले अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड आ गए तो एनाइन इनके ऊपर डिस्चार्ज नहीं होगा। एनाइन मतलब जिन पर आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है यानी कि ये हो गए आपके एनाइंस, ये डिस्चार्ज नहीं होंगे अगर एक्टिव है। अगर इनर्ट है मतलब ये वाले अगर इलेक्ट्रोड मौजूद हैं तो इन्हें डिस्चार्ज करो, इन पर ले आकर एनाइन को डिस्चार्ज करो, नॉर्मल प्रोसेस करो। कौन सी, जैसे ये अपन ने किया, ये 4OH नेगेटिव 2H2 बनाया, O2 निकाला। ठीक है, पर अगर ये इनर्ट नहीं है तो फिर जो भी आपका इलेक्ट्रोड रहेगा वो ही अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और उसी का आयन वापस कहाँ आएगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा। बस सीधी सिंपल बात ही है, बिल्कुल सीधी सिंपल बात, कोई बकवास नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो ये हो गई आपकी तीसरा सिलेक्टिव डिस्चार्ज की कंडीशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि हम लोग यहां पर कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला इलेक्ट्रोलिसिस हम यहां पर करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। बताइए क्या क्या कंडीशन लिखेंगे आप? हाँ, तो सबसे पहले हम कोई एक ऐसा क्रूसिबल लेंगे, सिलिका का क्रूसिबल, जिसके अंदर हम ये पूरी फिनोमेना करा रहे हैं। सिलिका क्रूसिबल जिसके अंदर आप ये फिनोमेना करा रहे हो भाई। ठीक है, कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हीट का गुड कंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर आप क्या लगाओगे? 2 इलेक्ट्रोड्स लगाओगे। अब देखो, एक्टिव तो लिखा नहीं है, यूजिंग ये और वो इलेक्ट्रोड तो लिखा नहीं है। अगर वो ये कहते इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड तो वो क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अगर उन्होंने कह दिया ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड तो वो इनएक्टिव है। ठीक है, हाँ, अब आपने यहां पर क्या लगाया? ये आप लगा रहे हो यहां पर बैटरी, और आपने इसके अंदर क्या डाला? लेड ब्रोमाइड को डाला। किसे डाला? हाँ, PbBr2 को आपने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, PbBr2 को आपने इसमें डाल दिया। सबसे पहली कंडीशन, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा भाई? नाम से ही मालूम चल रहा है मोल्टेन। क्यों हीट करना पड़ रहा है? ताकि इसके आयंस मोबाइल हो जाएं। आयंस कैसे हो जाएं? क्योंकि आयंस ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किस चीज के लिए? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना के लिए आयंस ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो आप इसे हीट करोगे, कितने टेम्परेचर तक हीट करोगे? इसके मेल्टिंग पॉइंट तक। किस तक? इसके मेल्टिंग पॉइंट तक आप इसे हीट करोगे, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आपने इसका बस आपको मतलब मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर वगैरह याद नहीं रखना है, बस इतना लिख देना कि मेल्टिंग पॉइंट तक आपने इसे हीट किया, हीटेड टू मेल्टिंग पॉइंट। वैसे इसका होता है 380 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और बस आपने ये इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना करा दी। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना कराते हो तो बस अब चीजें लिखना बहुत आसान है। PbBr2 लिया, और तो कुछ मौजूद है नहीं इसमें पानी वगैरह, तो सिर्फ यही टूटेगा। किसमें टूटेगा? Pb+2 में, और +2Br नेगेटिव, इसमें आपका ये टूटेगा। अब कैथोड पर क्या होगा? कौन डिस्चार्ज होगा? Pb होगा, Pb+2। कैसे होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा? Pb। एनोड पर क्या होगा? Br नेगेटिव डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा?
अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Br बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से ये फिनोमेना होगी, फिर से एक बार Br बनेगा और एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, फाइनली ये दोनों Br मिलकर क्या बनाएंगे, Br2, ब्रोमीन गैस बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखोगे यहाँ पर, ये लिखोगे सेल रिएक्शन Pb+2 + 2Br नेगेटिव गिव्स Pb + Br2। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या आई है, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स कहां निकलेंगी, है एट एनोड। वेरी गुड, ठीक है भाई। और कैथोड पर क्या होगा, सिल्वर ग्रे मेटल, सिल्वर ग्रे मेटल डेपोजिटेड एट कैथोड। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोड कौन से यूज करोगे, बनी बात है, इनर्ट में कौन सा यूज करोगे, ग्रेफाइट का यूज कर रहे हो आप, क्योंकि अगर आपने एक्टिव लिया होता तो फिर वो ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। इज इट क्लियर, चलिए सफिशिएंट फॉर टुडे। कल हम लोग देखेंगे एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसे अपन देखेंगे, है तो मतलब वैसी का वैसा, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इसे आपको, ठीक है। कॉपर सल्फेट वगैरह के अपन ने कर ही लिए हैं, बस ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस रह गया है। तो आप एक काम करना, इंटेक्स क्वेश्चन लगा लेना इसके पूरे के पूरे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, थोड़ी सी एप्लीकेशन है और चैप्टर फिनिश।